हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज सल्फ्यूरिक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और फिर उसका जो भी कंसंट्रेशन होता है उसको किस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, एसिड को स्टैंडर्डाइज करना है, टाइट्रेशन करना है हमें। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? बेस। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है? बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट और भी है, जैसे कि हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम फ्लोराइड। ये सब क्या है? बेसिक सॉल्ट है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को याद करो, और हम कहाँ पे यूज किए थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी। ठीक है, तो प्रोसेस सिमिलर है। चलिए देखते हैं। आपको पहले क्या लिखना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या लिखना होता है? रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरीके से होता है देखिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट बनाता है, Na2SO4। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। एक मोल सोडियम कार्बोनेट जब एक मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक मोल सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होता है? निकलता है। तो ये हो गया रिएक्शन। सेकंड में आपको क्या लिखना है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, मान लो आपको देता है 0.1 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है। 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कुछ भी दे सकता है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या है नॉर्मलिटी के लिए? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। है ना, यही है फॉर्मूला। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मास है मतलब ग्राम, वेट की बात हो रही है। जो H2SO4 है ये क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड है मतलब ml वॉल्यूम में है, तो आप यहाँ पे ml तो लिख नहीं सकते, आपको ग्राम में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको जो H2SO4 दिया गया है वो परसेंटेज प्योरिटी क्या है उसकी। तो जो लैब में H2SO4 दिया जाता है आपको, H2SO4, इसका परसेंटेज प्योरिटी रहता है 97% प्योरिटी। 97 या फिर 98। मान लो आपको जो मिला है वो 97% उसकी एच प्योरिटी है। मतलब कि क्या? 97 ml H2SO4 डिजॉल्व है 100 ml के सोल्यूशन में। ठीक है, 97% मतलब कि 97 ml H2SO4 डिजॉल्व है 100 ml के सोल्यूशन में। आपको जो कंटेनर मिला है ये 1000 ml का है मान लो, मतलब 1 लीटर। अगर 1 लीटर का है और आपसे पूछे अब बताओ इसमें कितना H2SO4 डिजॉल्व है, तो कुछ नहीं करना। अगर 97% डिजॉल्व है 100 ml में तो कितना डिजॉल्व है 1000 ml में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 97 इंटू 1000, और इस तरफ हो जाएगा 100 इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 97 ट्रिपल जीरो, और इधर जो एक्स 100 मल्टीप्लाई में है ये क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड में इस तरफ x लिखते हैं, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 970। ठीक है, 970 मतलब कि 970 ml H2SO4 डिजॉल्व है 1000 ml के सॉल्यूशन में। समझ गए?
कैसे निकाले हैं? 97% अगर इसकी प्यूरिटी है तो। अगर वही 98% प्यूरिटी होता तो क्या करते? 97 की जगह पे 98 लिखते और इस तरीके से सॉल्व कर लेते। क्या आ जाता? 980 ml H2SO4 डिसॉल्व होता 1000 ml के सोल्यूशन में, अगर उसकी प्यूरिटी कितनी होती? 98%। बट हम यहाँ पे मान लेते हैं आपको जो दिया गया वो 97% प्यूरिटी का है, तो उस हिसाब से कितना आ गया? 970 ml H2SO4 डिसॉल्व है 1000 ml के सोल्यूशन में, बोले तो 1 लीटर के सोल्यूशन में। अब आप इस 970 को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये वॉल्यूम दिया गया है। ये क्या है? 970 वॉल्यूम है, ml में है। आपको क्या चाहिए? वेट चाहिए, मास चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मास आपको निकालना है तो क्या करना होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई करना होगा वॉल्यूम, तो निकल जाएगा मास। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम तो पता है 970, पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे 970, बट डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। H2SO4 का डेंसिटी होता है 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1.84 ग्राम पर ml, और 970 भी क्या है? ml में है। यहाँ से ml कैंसिल, क्या बचा? ग्राम। अब 1.84 ग्राम को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 970 से तो क्या आ जाएगा आंसर? 1784.8 ग्राम। क्या आ गया? 1784.8 ग्राम। मास की जगह पे अब आप पुट कर सकते हो, क्या है? 1784.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर आपको पहले फाइंड करना है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम पर मोल। कैसे? हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक वेट, यहाँ पे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। पुट करते हैं हम 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर में हम क्या देखते हैं? अगर एसिड है तो हम देखते हैं नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल आयन। तो कितने H प्लस आयन यहाँ पे रिप्लेस होने वाले हैं? 2। यहाँ पे पुट करते हैं 2। अब ये कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 1 जा 9, 9 2 9 जा 18, क्या आ गया? 49 ग्राम। 49 ग्राम। अब आप यहाँ पे पुट कर लो 49। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यही अप्रॉक्स कुछ 36.42 अप्रॉक्स। तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी। ठीक है, ये नॉर्मलिटी आ गया, बट ये पूरे सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी है। मतलब आपके पास जो कंटेनर है ये 36.4 नॉर्मल का है, आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल का। तो क्या करना है? मतलब आपको इस सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि आपको जो निकालना है वो कितने का निकालना है? 0.1 नॉर्मल का। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, आपको निकालना है 0.1 नॉर्मल के लिए और 1000 ml का सॉल्यूशन, 1000। और N2 है आपके पास जो वॉल्यूम कंटेनर है उसका टोटल नॉर्मलिटी क्या है? 36.42 के आसपास रहता, तो आप 36.5 ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 36.5। और वॉल्यूम आपको नहीं पता क्योंकि आपको वही वॉल्यूम तो फाइंड करना है कि आप इस नॉर्मलिटी के सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम निकालोगे और उसको डिसॉल्व करोगे इस 1000 ml के सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम आपको नहीं पता, V2 आपको नहीं पता। अब आप सॉल्व कर लो 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 और ये इधर आ जाएगा 36.5। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल, 1000 क्या आ गया? 1000 डिवाइडेड बाय 36.5।
1000 डिवाइडेड बाई 365 जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.74 ml। ये वॉल्यूम निकल गया 2.74 ml। मतलब आपके पास जो कंटेनर है उसका नॉर्मलिटी क्या था, 36.42 के आसपास, मतलब 36.5। ठीक है, अब इसमें से आपको कितना वॉल्यूम निकालना है और उसको 1000 ml में डिसॉल्व करना है 2.74 ml। आप इस कंटेनर से कितना निकालोगे, 2.74 ml H2SO4 निकालोगे और उसको डिसॉल्व कर दोगे 1000 ml के सॉल्यूशन में, तो बन जाएगा 0.1 नॉर्मल का वो सॉल्यूशन। ठीक है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए, थोड़ा वाटर ऐड किए और इसमें आपने डाल दिया 2.74 ml H2SO4। ठीक है, और फिर 1 लीटर तक वॉल्यूम मेकअप कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना ये 0.1 नॉर्मल H2SO4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब आपको क्या बनाना है, प्रिपरेशन करना है 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2CO3। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट एंड फैक्टर, है ना। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ठीक है, फोर्टी सिक्स प्लस 12 और इधर हो गया 48। ठीक है, ऐड करते हैं, वन 106 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे आप पुट कर लो 106 ग्राम। और एन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट का केस में हम देखते हैं पॉजिटिव आयन, तो Na प्लस होता है, तो यहाँ पे Na का 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए Na कितना हो गया, पॉजिटिव आयन 2, तो 2 लिख देते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 53 ग्राम। अब ये हम पुट करते हैं मास यहाँ पे इक्विवेलेंट मास में। अभी फिलहाल आपको मास नहीं पता तो x मानते हैं और डिवाइडेड बाय 53 ग्राम। ठीक है, आपको बनाना है 0.1 नॉर्मल के लिए और वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। 0.1 ml के लिए बनाना है, क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 53 इस तरफ x 10, क्या हो गया 5.3 ग्राम। आपको सोडियम कार्बोनेट कितना वे करना है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट वे करना है Na2CO3 और उसको आपको डिसॉल्व कर देना है 1000 ml के सॉल्यूशन में, तो कितने का वो बन जाएगा 0.1 नॉर्मल का कंसंट्रेशन का वो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गया। प्रिपरेशन करने के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है किसका, H2SO4 का, जो आपने प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल H2SO4 और आपने क्या प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट में फिल कर देंगे 0 से लेकर 50 ml तक। यहाँ पे हम फिल कर देंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हमारा क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 0.1 नॉर्मल का जो हमने बनाया है। ठीक है, नीचे हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और उस फ्लास्क में हम क्या फिल करेंगे H2SO4 जो हमने प्रिपेयर किया है। इस सॉल्यूशन से हम कितना निकालेंगे 10 ml, कितना निकालेंगे 10 ml H2SO4 लेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर देंगे और हम क्या ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, आप जैसे ही उसको एसिड में डालोगे कलर हो जाएगा रेड। ठीक है, रेड कलर हो जाएगा।
फिर आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे, नॉब ओपन करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें सोडियम कार्बोनेट आप ऐड करोगे। और आपको कब तक करना है टाइट्रेशन? जब तक इसका रेड कलर चेंज हो जाए, कैसा? येलो। जैसे ही येलो कलर आता है आपको टाइट्रेशन तुरंत स्टॉप करना है। येलो कलर मतलब कि एंड पॉइंट आ चुका है, मतलब कि इस कंडीशन में आपका एंड पॉइंट की कंडीशन में आपका जो H2SO4 है ये न्यूट्रलाइज हो चुका है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आपको यहाँ पे टाइट्रेशन तुरंत स्टॉप करना है और रीडिंग नोट करना है। ठीक है, जब आप टाइट्रेशन कर रहे होते हो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना रहता है, जिसमें आप लिखते हो सीरियल नंबर, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, और क्या लिखते हो? वॉल्यूम कंज्यूम्ड। वॉल्यूम कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर जब आप फर्स्ट टाइट्रेशन करते हो तो आप स्टार्ट किए हो ऑब्वियसली 0 से, और आप एंड पॉइंट चेक करते हो आपका एंड पॉइंट कहाँ पे आया, रीडिंग नोट करते हो। मान लो आपका आया है वो 15 ml पे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है? 15 ml। ठीक है, फिर आप ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड कर दोगे। इस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड नहीं करना, H2SO4 के सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना है। अगेन फ्रेश 10 ml H2SO4 का सॉल्यूशन फिल करना है और उसमें फिर से 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऐड करना है और टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। कब तक करना है? जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए, मतलब कि रेड से येलो कलर ना आ जाए। जैसे ही येलो कलर आता है आपको टाइट्रेशन स्टॉप करना है, रीडिंग नोट करना है। मान लो आपने सेकेंड टाइट्रेशन किया, 16 ml से स्टार्ट किया था, और अब आपका जो एंड पॉइंट आया है वो कहाँ पे आया है? मान लो 25 ml पे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना कंज्यूम्ड हुआ है? 25 माइनस 16, कितना आ गया? 9 ml। 9 ml। ठीक है, फिर आप थर्ड टाइट्रेशन करोगे। अब आपने स्टार्ट किया था 26 ml से। ठीक है, थर्ड टाइट्रेशन में आपने 26 से स्टार्ट किया और मान लो रीडिंग आया है आपका 41 पे। ठीक है, 41 ml पे। तो 41 माइनस 26 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 15 ml। अब दो वैल्यू सेम है, 15 ml। इस वैल्यू को हम प्रिसाइज्ड वैल्यू मान सकते हैं 15 ml को, और हम फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 क्या है? H2SO4 का जो कंसंट्रेशन प्रिपेयर किया, बट वो कंसंट्रेशन हम नहीं एग्जैक्ट मानते, तो हम यहाँ पे N1 को N1 ही रखते हैं। और वॉल्यूम हमने कितना लिया था टाइट्रेशन के दौरान? 10 ml इज इक्वल टू N2 क्या है? 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट, तो हम 0.1 नॉर्मल लिख लेते हैं। और वॉल्यूम क्या है? अभी जो हमने निकाला है 15 ml। ठीक है, मतलब सोडियम कार्बोनेट 15 ml सोडियम कार्बोनेट 10 ml H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए लग रहा है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिए 15 ml। अब सॉल्व करते हैं। N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10। ओके, यहाँ से ये क्या पॉइंट हटा, क्या आ गया? 0.15 नॉर्मल। 0.15 नॉर्मल मतलब कि आपने जो H2SO4 का सोल्यूशन बनाया है 0.1 नॉर्मल का, वो एज्यूम्ड था, और ये जो आपने अभी निकाला है ये क्या है? एक्चुअल नॉर्मलिटी है। मतलब आपने जो सोल्यूशन बनाया था उसका एक्चुअल नॉर्मलिटी क्या है? 0.15 नॉर्मल। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं और स्टैंडर्डाइज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सिलिकम अमोनियम सल्फेट। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।